जेन चियंजिन को पहले ही दिन घर वापस लाया गया और सभी को लगा कि वह जिया चियंजिन के साथ लंबी लड़ाई करेगी। लेकिन जैसे ही वह अंदर गई, उसने देखा कि जिया चियंजिन को कुछ तांग भाइयों द्वारा परेशान किया जा रहा था। उसके पिता की मौत के बाद बड़ी संपत्ति बची थी और इस डर से कि दूसरा परिवार उस पर कब्जा कर सकता है, उसने वसीयत में लिख दिया था कि केवल ससुराल पक्ष ही उस संपत्ति का हकदार होगा। लेकिन लालची तांग भाइयों ने उस पर कब्जा कर लिया और गुस्से में आकर गोद ली हुई बेटी को पागल बना दिया। माँ कमजोर थी और पहले दूसरे परिवार का सामना नहीं कर पा रही थी, इसीलिए जब सभी को लगा कि उनकी चाल सफल हो गई है, तभी वह लड़की जिसने 18 साल अपनी जिंदगी खो दी थी, अचानक वापस लौट आई। तांग भाइयों ने उसे गांव की सीधी लड़की समझकर सबक सिखाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह त्यान दाव की बेटी है और जो भी उसे नुकसान पहुंचाएगा उसे कई गुना सजा मिलेगी। माँ को डर था कि लड़की को चोट लग जाएगी, इसीलिए वह खुद घुटनों पर बैठकर उनसे विनती करने लगी। लेकिन यह देखकर लड़की के अंदर गुस्सा और बढ़ गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि जिस गोद ली हुई बेटी से वह नफरत करती थी, उसने उसकी जगह 18 साल तक दुख झेले थे। उसने तुरंत अपनी माँ और बहन को पीछे किया और ऐलान किया कि वही इस परिवार की असली वारिस है और अब जब तक वह यहाँ है, कोई भी तीसरे परिवार से एक पैसा भी नहीं ले सकता। ये सुनकर तांग भाई भड़क उठे और हमला करने आगे बढ़े। तभी माँ घुटनों पर गिर पड़ी, लेकिन उन्होंने उसे धक्का दे दिया, जिससे लड़की का गुस्सा फूट पड़ा और उसने उन्हें ललकारते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो उससे लड़ें, बुजुर्गों और बच्चों को सताना बहादुरी नहीं होती। यह सुनकर एक तांग भाई गुस्से में आ गया और डंडा उठाकर लड़की पर हमला किया, लेकिन अगले ही पल वह खुद संतुलन खोकर पास के खंभे से टकरा गया।